आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं टूटता घरौंदा, जिसको लिखा है डॉक्टर मनीष गुप्ता ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कभी कभी सोचता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। आज के इस बदलते परिवेश में जीवन की परिभाषा बदल गई है। एक ज़माना था कि लोग रिश्तों को बहुत महत्व देते थे, पर आज के समय में लोगों ने रिश्तों की जगह पैसों को तहवीज़ देना शुरू कर दिया है। जगजीवन के दो लड़के थे, हरिराम और हरिपाल। हरिराम बड़ा था और हरिपाल छोटा। चूँकि हरिपाल का पढ़ने लिखने में मन कम लगता था, इसलिए वह पिता के साथ दुकान पे बैठता था। ये उस समय की बात है जब मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था और अध्यापक की नौकरी के लिए 8वीं कक्षा तक पास होना पर्याप्त था। हरिराम ने 10वीं कक्षा पास कर ली थी और बीटीसी का परीक्षण ले रहा था और उसे उम्मीद थी कि उसको अध्यापक की नौकरी तो मिल ही जाएगी। इसलिए वह पिता के साथ दुकान पर नहीं बैठता था और हमेशा इधर उधर घूमता रहता था। इस वजह से जगजीवन अपने बेटे हरिपाल को ज़्यादा मानते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। जगजीवन ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी और शादी के बाद हरिराम की नौकरी लग गई, प्राइमरी में सरकारी अध्यापक की। जगजीवन और उसकी पत्नी के गुजर जाने के बाद घर का बंटवारा तो नहीं हुआ, लेकिन घर में 2 चूल्हे जलने लगे थे। थोड़ा बहुत मनमुटाव के बावजूद दोनों भाइयों में प्रेम वैसा ही था। पर कहते हैं ना, दुनिया वालों की नज़र में 2 भाइयों का प्रेम कैसे खटकने लगा। हरिराम को अपने भाई से तो नहीं, पर अपने पिता पर हमेशा से ही कोप रहा। इस बात का उसके पिता ने उसे कुछ नहीं दिया और सब कुछ हरिपाल को देकर चले गए। धीरे धीरे इस कोप के चलते और दुनिया वाले के बहकावे में आके दोनों भाइयों ने के बीच इतनी दूरियां बढ़ गईं कि दोनों भाइयों और उनके परिवार के बीच बिल्कुल बोलचाल बंद हो गई। पर कहते हैं ना, आप नियति से नहीं भाग सकते। हरिराम का एक लड़का था और हरिपाल के 4 लड़के थे, और हरिपाल के लड़के भोला और हरिराम के लड़के सोनू के बीच अटूट बंधन था, जिसको कोई चाह कर भी हिला ना सकता। सोनू और भोला के गहरे प्यार के आगे दोनों परिवार के घुटने टेकने पड़े और दोनों परिवार के लिए फिर एक हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोनू और भोला गांव से दूर शहर में जाकर बस गए। गांव में घर का तो कोई बंटवारा नहीं था, पर हरिपाल और हरिराम दोनों लोगों के नाम एक एक दुकान कर गए और उनके पिता सोनू भी शहर में रह रहा था, जिस वजह से हरिराम अपनी दुकान बेचना चाहता था, जबकि हरिपाल चाहता था कि वो दुकान भैया उसको ही दे दें। लेकिन पुराने कोफ्त के चलते और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हरिपाल के बड़े लड़के ने एक बार हरिराम व उसकी पत्नी पर हाथ उठा दिया था व धक्का दे दिया था। इस वजह से हरिराम ने अपने हिस्से की दुकान हरिपाल को ना देकर किसी और को बेच दिया। दोनों भाई चाहते तो अपने संबंधों को रख सकते थे, पर सिर्फ ईगो और स्वार्थ के चलते दोनों परिवारों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। वैसे ही हरिपाल को अपने भाई से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि पिछले कई सालों में किसी भी त्यौहार में हरिपाल पूरे परिवार सहित हरिराम के घर नहीं आए। तो हरिराम भी बहुत आश्चर्य हुआ। हम कभी भी किसी के लिए कुछ करते हैं तो उससे अपेक्षाएं बहुत सारी पाल लेते हैं। अगर निस्वार्थ भाव से हर साल हरिपाल हरिराम के घर हर त्यौहार में जा रहा था तो शायद उसके बड़े भाई का मन बदल जाता। और कई बार हरिपाल के लड़कों ने हरिराम की काफ़ी मदद की थी। जैसे जब हरिराम की छोटी लड़की की शादी थी तो उन्होंने अपनी जान लगा दी, और कई बार हरिराम बीमार पड़ा तो हरिराम को हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि सोनू हरिपाल का लड़का तो बाहर ही रहता था। पर कहते हैं ना, लोग आपकी अच्छाई तो भूल जाते पर आपकी कमियां कभी नहीं भूलते। ऐसा कुछ हरिराम ने किया। हरिराम
ये सब बातों तो भूल गया, पर जो गलतियां हरिपाल और उसके बच्चों ने की थी वो नहीं भूल पाए, और इसके चलते हरिराम ने वो दुकान हरिपाल को ना देकर किसी दूसरे आदमी को बेच दी, और इन बातों के चलते दोनों परिवार हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। जिस घरौंदे को सोनू और भोला ने अपने प्यार से जोड़ा था वो एक बार फिर से टूटकर बिखर गया। इस बार ऐसा टूटा कि शायद ही अब वो कभी जुड़ पाए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।